नर्सेज के द्वारा धरना दिया जा रहा है। पूरे राजस्थान में नर्सेज धरने पर हैं। यहाँ पर हम जेके लोन हॉस्पिटल में आए हैं एसएमएस में, जो यहाँ पर जो धरने का जो इन्होंने जो तरीका जो अपनाया है बड़ा अच्छा अपनाया है, क्योंकि और जगह कई बार हिंसाएं होती हैं, पुतले फूंके जाते हैं। यहाँ पर गहलोत जी की आरती उतारी गई है कि जिससे कि सरकार जो नर्सेज की मांगों को मान लें और उनकी मांगें मान ली जाएं, जिससे कि वो आगे अपने कार्य पर जाएं। मैडम क्या कहना हो? देखिए, पिछले एक डेढ़ महीने से हम लगातार अपना सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को मंगवाने के लिए, लेकिन इन सब के बावजूद भी गहलोत सरकार पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हम तो सरकार से यही निवेदन करना चाह रहे हैं कि अतिशीघ्र हमारी मांगों का समाधान करें, अन्यथा जो बच्चों को परेशानी है या मरीजों की जो परेशानी हो रही है, उनकी समस्त जिम्मेदारी हमारी ना होकर के राजस्थान सरकार की होगी। हर जगह पे राजस्थान में पूरी नर्सेज आज सड़कों पर है और हम कोई इस तरीके से अहिंसा रूपी कोई आंदोलन हम नहीं कर रहे हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं। तो अब मसला ये है कि हर जगह पे हॉस्पिटल में बच्चों को परेशानी है, मरीजों को परेशानी है। उनकी परेशानी को देखते हुए इमरजेंसी सर्विसेज हमारी कहलाती है, तो सरकार को इस विषय पर तुरंत ही विचार करना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से कोई रास्ता निकालना चाहिए और जो मांगे, जो जायज़ मांगे हैं, जिन पे कोई वित्तीय भार सरकार पर नहीं आने वाला है, तो अभी जो भी कार्यकाल बचा है सरकार का, उसमें सरकार हमारी मांगों पर विचार करे। अन्यथा चुनाव नज़दीक हैं और जो कर्मचारी हैं, जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, जितने भी अस्पतालों के कर्मचारी हैं, वो लाखों की संख्या में हैं और उनके जो घर परिवार है मिलाकर के लाखों की संख्या में वोट होते हैं। तो हमें भी पता है कि हमें अपने वोट का किस तरीके से करना है, हमें अपने किस तरह से उपयोग करना है। तो यही निवेदन है कि शीघ्र से शीघ्र हमारी मांगों का निस्तारण करके हमें रिलीफ प्रदान करें। धन्यवाद। मैडम, जो गहलोत सरकार के लिए कहा जाता है कि वो कर्मचारियों की हत्या होती है, हाँ जी, हाँ सुनते आए हैं जी, सुनते आए हैं। हम ये सब सुन रहे हैं, हम ये सब सुन रहे हैं। लेकिन हमारे जो फंड्स जो हमें दे रही है ना, जो हमारी जो इतनी सारी जो मतलब डिफरेंसेस आ रहे हैं कि सेंट्रल में और स्टेट में, तो आप देखिए तो हम बहुत नीचे हैं उसमें। तो हमारे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है हमारे वेतन में। तो इन सब का निराकरण बहुत ज़रूरी है। इनिशियल कुछ अमाउंट से तो हमें रिलीफ प्रदान करें। 11 सूत्री मांगों में इतनी जायज़ मांगे हैं, नाजायज़ बिल्कुल वेतन विसंगति है, बहुत बड़ा फ़र्क आ रहा है, बहुत बड़ा फ़र्क आ रहा है। विसंगति है वो समझ में आता है, मगर उनकी बात करें कि जिनको 7,900 रुपये की बात करते हैं वो मिलता है, तो उनका तो सारा खर्चा, उनका तो कुछ भी नहीं होता, उनका तो एक कमरे का किराया भी नहीं जाता। जयपुर जैसे शहर में वो बच्चे जब 7,000 रुपये में काम कर रहे हैं, तो उनको तो रूम भी नहीं मिलेगा। वो जो कमरा किराया 8,000 रुपये से कमरा कोई कम नहीं मिलेगा उनको। फिर उसके बाद में उसको राशन पानी भी चाहिए, 1,000-2,000 उसको खाने के लिए भी चाहिए, दूध भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। कम से कम 10,000 रुपये उसको एक घर खर्च के लिए चाहिए। बाकी फंड्स तो उसके अलग है। नहीं, वो नहीं के बराबर है। इस अमाउंट से कुछ भी नहीं हो सकता है। इस अमाउंट से उसका परिवार का पालन पोषण बहुत मुश्किल है। सर, मुख्यमंत्री जी कहते हैं मेरी कलम से अगर किसी का भला होता है तो मैं चाहूँगा कि सब उनका भला हो, परंतु यहाँ देख रहे हैं कि नर्सेज धरने पर बहुत लंबे समय पर मांगे नहीं मान रहे। ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है और ये भी कहा जाता है कि कहा गया है उनके द्वारा कि आप लोग मांगते मांगते नहीं थकेंगे और मैं देता देता नहीं थकूंगा, आप मांगते मांगते मेरे से थक जाएंगे। परंतु आपके सवाल का जवाब मैं इस प्रकार देना चाहूँगा, इसमें मुख्यमंत्री जी के कथनी और करनी में हमें अंतर महसूस होता है। हम क्या आपको 96 दिन से राजस्थान की नर्सेजों की मांग आपके कानों तक नहीं पहुँची? यदि आपके पास आप ये कहते हैं कि आप मांगते मांगते थक जाएंगे परंतु मैं देते देते नहीं थकूंगा, क्या राजस्थान की नर्सेज की मांगें आप तक अभी नहीं पहुंची? राजस्थान की नर्सेज आपसे मांग रही है, आप अपना वेतन मांग रही है, अपना नियमितीकरण मांग रही है। जिसको 7,900 रुपये में काम करने को मजबूर है, वो आपसे गुहार लगा रहा है कि मुख्यमंत्री जी हम मांग रहे हैं, आप सुनिए। तो मुझे नहीं लग रहा कि आपकी ये कथनी करनी में अंतर है। मुझे लगता है कि आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इसलिए आपसे सभी से, आप मुख्यमंत्री जी, आपसे हमारा आग्रह है कि आप अपनी कथनी करनी में अंतर करते हुए और नर्सेज की जो सहानुभूति पूर्वक मांगे हैं उन पर सकारात्मक विचार करें और हमारा केंद्र के अनुसार वेतन, छात्रों का स्टाइपेंड और जो ठेका प्रथा है उसको बंद करते हुए उनको सम्मानजनक वेतन देने की व्यवस्था करें।
मैं जेके लोन हॉस्पिटल जयपुर। हमने अशोक गहलोत जी को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मनाने का हर संभव प्रयास किया है। हमने कैंडल मार्च निकाला, हमने गेट मीटिंग करी, हमने धरने दिए, सब कुछ किया। आज हमने बिल्कुल अनोखा तरीका, सबसे अलग तरीका हमने गहलोत जी को मनाने के लिए किया। आज हमने उनकी आरती उतारी, भक्तजनों ने ऐसी आरती ली जैसे सचमुच के भक्त आ गए हो और सच के भगवान हो, और दूसरी तरीके से भजन गाकर आज हमने उनको मनाने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी अगर अशोक गहलोत सरकार नहीं चाहती है, हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं चाहती है, तो बड़ा ही शर्म का विषय है। मैं गहलोत सरकार जी से कहना चाहती हूँ, जब चिकित्सकों ने जब हड़ताल की थी उस समय हमारे देश की, हमारे राजस्थान की इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी, जो हमें देख देख के दया आ रही थी। हमारे मरीज किस तरह से तड़प रहे थे, किस तरह से उनका बुरा हाल हो रहा था। उस समय हम सब लोगों ने मिलकर कमान संभाली और मरीजों को अपने हर संभव सेवाएं देने की कोशिश की, हर संभव सेवाएं दी, जितना हम कर सकते थे हमने किया। वार्ड बॉय की हड़ताल होती तो हम वार्ड बॉय भी बनते हैं, स्वीपर की हड़ताल होती तो हम कई काम ऐसे होते जो स्वीपर की जगह में करते हैं। हम हर वो कार्य करते हैं जब हड़ताल होती है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे हालात दोबारा पैदा ना होने दे, और हमें 25 तारीख तक का समय से पहले ही 25 तारीख से पहले ही हमारी मांगे पूरी की जाए, ताकि ये रैली जिसकी वजह से मरीजों का नुकसान हो, मरीजों का अहित हो, ये समय ही ना आए, उसके पहले हमारी मांगे सुन ली जाए। धन्यवाद। दिल्ली हो या राजस्थान, वेतन भत्ता एक समान। अरे दिल्ली हो या राजस्थान, वेतन भत्ता एक समान। दिल्ली हो या राजस्थान, वेतन भत्ता एक समान। नर्से जगता जिंदाबाद। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। और चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। और चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। नर्से जगता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। 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 और चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। और चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। और चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। नर्से जगता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नर्से जगता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नर्से जगता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नर्से जगता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। आवाज दो, आवाज दो। नर्से जगता जिंदाबाद, नर्से जगता जिंदाबाद, नर्से जगता जिंदाबाद। और चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, इन्कलाब के नारों से। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, इन्कलाब के नारों से। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से। गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गहलोत सरकार होश में आओ, गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। पहले तुमको जाना होगा, पहले तुमको जाना होगा। गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, पहले तुमको जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। गहलोत सरकार होश में आओ, होश